जब भगवान किसी से प्रेम करते हैं तो कहते हैं तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। ये सबके लिए नहीं कहते हैं, भरत के लिए कहते हैं, भरत के बराबर तुम प्रिय हो। जबकि लक्ष्मण उनके साथ रहते, ये नहीं कहते कि तुम मुझे लक्ष्मण के बराबर प्रिय हो। लक्ष्मण तो है ही साथ में, लेकिन कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मुझे भरत की तरह प्रिय हो। भरत भगवान के हृदय में निवास करते हैं। कहते हैं विष्णु भगवान के शंख जो थे वो भरत के रूप में पैदा हुए। भरत भगवान की भक्ति की ध्वनि है, भक्ति का उद्घोष है, भरत भगवान की भक्ति का शंखनाद है, उनकी भक्ति का स्वर है। वो बार बार जब कभी विकल बेचैन होते हैं वन में, कई अवसर आते हैं तो कहते हैं भरत कैसा होगा, भरत किस तरह से रह रहा होगा, भरत की समस्याएं क्या होंगी। दूर रह कर के भी वो भगवान के हृदय में निवास करते हैं, वो दूर नहीं है। ऐसा प्रेम, ऐसी अटूट भक्ति, ऐसी साधना, ऐसी पवित्रता, ऐसा विश्वास सब कुछ भरत में है। तो जो राम से उनको कभी अलग नहीं करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम वन में रहकर जो तप करते हैं, भरत वही चीज़ वही तप, सेम आइडेंटिकल सब भरत घर में रहकर करते हैं। भरत भवन बसु तन तप कसही, भरत भवन में रह करके तप से तपश्चर्या से तन को कस रहे। कहते हैं राम भरत मिलाप, राम भरत का प्रेम बड़ी सघन डोर है और फिर भी बड़ी कठिन परीक्षा है ये। भरत के जीवन में जब साधना आरंभ होती है, जब तप का क्षण आरंभ होता है, तो भगवान राम का वन गमन होता है। उसके बाद उसकी भूमिका बनती है, जब से भरत तो वहाँ है ही नहीं, भरत तो अपने ननिहाल गए हैं, कई देश गए हैं भरत, कई प्रदेश विख्यात रहा है। इतिहास में कई जगह पर इसका वर्णन है। जैसे जब सिकंदर आया तो राजा प्रवर्तक जो चंद्रगुप्त के समय राज्य करता था, वह कई देश का राजा था। तक्षशिला कई देश के आसपास, कई प्रदेश अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए बड़ा विख्यात था। कुछ जगहों की कन्याएं स्त्रियां बड़ी सुंदर होती है, ऐसा कहते हैं। कई देश भी उनमें से एक जगह है, एक स्थान है जहाँ की स्त्रियां बड़ी सुंदर होती हैं। जैसे कहीं कहीं आप काले आदमी नहीं ढूंढ सकते, कश्मीर में जाइए वहाँ एक भी काला आदमी नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। कहीं कोई सांवला मिल जाए तो वो कहेंगे अरे बाहर से आया होगा। कश्मीर में उत्पन्न हुआ आदमी सांवला नहीं होगा, गोरा ही होगा। ऐसे ही कहा जाता है कई प्रदेश में जो स्त्रियां होती थी, जो लड़कियां होती थी, उसमें कोई लड़की असुंदर नहीं होती। कई प्रदेश अपने सौंदर्य के लिए विख्यात था। वहाँ की थी राजकुमारी कैकेयी, उनका नाम कैकेयी नहीं था, कैकेयी नाम उनको तो मिला था। जैसे कि ससुराल में नाम दे देते हैं रामपुर वाली, श्यामपुर वाली, ऐसा करके लड़की जहाँ से आई है उसके मायके से जोड़ करके उसका नाम कर देते हैं। बहुओं के नाम नहीं लिए जाते हैं। कई बहुएं हैं तो कहते हैं वो रामपुर वाली कैसी है जी, तो कैकेयी का वास्तविक नाम था रूपमालिनी। यह नाम कैकेयी का कम लोग जानते होंगे। कैकेयी का वास्तविक नाम था रूपमालिनी। कैके प्रदेश होने के कारण उनका नाम हुआ कैकेयी। इस कथा को आगे बढ़ाएंगे बाद में। अभी तो ये है कि भरत की साधना आरंभ होती है, भरत के कठिन तप के प्रसंग आरंभ होते हैं और उसमें एक के बाद एक भरत की परीक्षाएं होती हैं। भरत प्रमाणित करते हैं अपने जीवन से, अपनी साधना से, अपने तप से, उनमें सचमुच में ईश्वर भक्ति है। वो प्रमाणित करते हैं कि राम कहीं अन्यत्र नहीं, उनके हृदय में विराजते हैं। दो ही लोग ऐसे हैं कथा में जिनके हृदय में राम बसते हैं, बसते ही हैं। एक है हनुमान और एक है भरत। हनुमान पराक्रमी हैं, शौर्यवान हैं, तेज पुंज हैं, रुद्रांश हैं, शिव के अंश हैं, और भरत विष्णु के अंश हैं। सौम्य है, शीतल है। उनके अंदर भी ऐसा नहीं है कि पराक्रम नहीं है, उनके अंदर भी पराक्रम है, लेकिन उनका पराक्रम, उनका तेज उनकी साधना में झलकता है, जो हर परीक्षा के बाद, हर कसौटी के बाद और भी चमकता है। हर परीक्षा उनकी चमक को बढ़ाती जाती है, उनके शील के, उनके गुणों को, उनकी षड संपत्ति को और सघन करती जाती है और उनके षड रिपुओं को और पराजित करती जाती है। और भरत मुमुक्षत्व की परिभाषा बनते हैं, मोक्ष की परिभाषा बनते हैं। ऐसे हैं भरत और उनकी साधना कथा। आज का प्रसंग भूमिका प्रकरण है।
कल से चर्चा करेंगे भरत की साधना की, एक एक गुण, एक एक रिपु और भरत के जीवन में आने वाले परीक्षा की।